जय माता दी। नवरात्रि की 9 डेज स्पेशल सीरीज में आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज का हमारा विषय है कि सुख की तलाश ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सुख की तलाश कर रहे हैं कि यहाँ चला जाऊं मुझे सुख मिल जाए, मैं ये कर लूं मुझे सुख मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप दुख का कारण वो बन रहा है। इसीलिए तो आप खुश नहीं हैं। खुश वो है कि जो बिल्कुल अपने काम में व्यस्त है, उसे इस चीज की परवाह नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे उसका परिणाम क्या होगा, क्या चीज हमको करना है, क्या नहीं करना है। वो उसमें बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहा है, उसमें वो सुख नहीं ढूंढ रहा है। उसमें बस वो देख रहा है कि मैं जो करूं उसमें मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं उस काम को करने में, तो वहीं उसे सुख मिलेगा। और कोई काम आप इसलिए करोगे कि इस वजह से मैं जो है खुश हो जाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी, तो फिर आपको दुख ही मिलना है। अगर इस तरीके से करने से अगर आपको खुशी मिल भी गई, वो कुछ घंटों की होगी, दिन की होगी, ज्यादा से ज्यादा महीने की होगी। फिर ऐसे खुशी का क्या मतलब जो आपके दुख का कारण बने। तो कोशिश ये करिए कि जो करिए सब उस परम पिता के ऊपर छोड़ दीजिए। किसी न किसी को तो आप अपना इष्ट मानते ही होंगे, उसके ऊपर छोड़ दीजिए और अपने काम को ईमानदारी से के साथ करिए। तब आपको खुशी जो है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऑलरेडी खुश होने का नया जरिया बना लिया। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये बहुत अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। देखिए, हम खुश होने का सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि उसमें ये नहीं ढूंढना है कि इसको करने से मुझे खुशी मिलेगी, बस उसको करते जाना है। फिर वहां सुख और दुख और खुशी ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो दिखावा करना बंद करिए। जब आप दिखावा करते हो तो ये समझिए कि आप दुख अपनी तरफ ला रहे हो। दुख होने का कारण, क्योंकि जो दिखावा आप करोगे वो कितने दिन करोगे। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। एक तो यही सबसे मेन कारण है, दिखावा। बाकी मैंने शुरू में ही वीडियो के बनाया कि सुख की तलाश करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो सुख की तलाश मत करिए। कोई भी काम करिए, जो कुछ भी करिए, अपने परम पिता, अपने इष्ट के ऊपर छोड़ करके काम करिए। आपको हमेशा खुशी का जो है अनुभव होगा, दुख तो आएगा ही नहीं। अगर आप ये सोच लोगे कि मैंने ये काम किया, मेरे अनुकूल नहीं हुआ, आपने तुरंत क्या कर लिया, दुखी हो गए, तो ये काम नहीं करना है। आपने कोई काम किया, बड़े ईमानदारी से आनंदित होकर के करिए। उसका परिणाम सही आए, परिणाम विपरीत आए, उसकी परवाह मत करिए, क्योंकि आपने तो पहले ही परम पिता के ऊपर छोड़ दिया कि जो कुछ भी है आपको ही करना है। अब कोई ये कहे कि मैं परम पिता को नहीं मानता, तो फिर वो एक अलग बात है। हो सकता हो अलग तरीके का इंसान हो, लेकिन हर कोई भगवान को मानता है। कोई भी काम भगवान को मान करके शुरू करिए, अपने इष्ट को मान करके शुरू करिए। आप खुशी मत ढूंढिए, कोई काम खुश होने के लिए मत शुरू करिए, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल आखिरी दिन है, कल 9 डेज है, तो कल मैं कई विषयों को एक साथ मिला करके बताऊंगा। कल का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो जो भी चीजें छूटी रही होंगी मैं उस बारे में बताऊंगा। और अंत में मैं इतना बता दूं, आज के ब्लॉग में जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आज पहली बार मेरा आप वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 9 डेज स्पेशल सीरीज नवरात्र का है।
उसमें बाकी वीडियोस को भी आप देखें और अपने जीवन में उस चीज को उतारें। इस सीरीज को चलाने का मेरा बस एक उद्देश्य ये था कि आप अपने जीवन में खुश कैसे रहें, आप अपने परिवार में कैसे खुश रहें, लोगों को अपने परिवार के साथ मिल करके कैसे रहें, अपने दायित्व को कैसे करें। और ये जितनी सी चीजें बताई हैं मैंने किसी पे थोपा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आपको करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर मेरी चीजें बातें आपको समझ में आई तो उसे अपने जीवन में पालन करिए, आप अलग अनुभव करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी आज की वार्ता को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने इतने देर तक मेरे इस ब्लॉग को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।